आज मैं आपकी शो से ऐलान करता हूं कि जो आसिम मुनीर का सर काट के लाएगा मैं उसको 1 करोड़ रुपए दूंगा। पाक सेना पर कमर तोड़ हमला। यह है आतंकियों का सफाया आप नहीं कर सकते। आतंकियों का सफाया अमेरिका नहीं कर सकता, चाइना नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। सबसे ज्यादा चोट लगे जो पाकिस्तानी पंजाबी फौजी है उसकी लाशें गांव में जाएं, वो सबसे चोट वाला ये प्रहार होना चाहिए जब इनके रोते बिलखते उनके घरों से चीखे निकले कि ये आई एम सेइंग पाकिस्तानी पंजाबी, आई एम नॉट सेइंग बलोच, आई एम नॉट सेइंग पश्तून। मैं सिंधी मुहाजिर नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं पाकिस्तानी पंजाबी, सियालकोट का, गुजरावाला का, लाहौर का। जब इनके घरों में खाकी वर्दी की लाशें जाएंगी तब आपके कश्मीर में शांति होगी। लेकिन मैं बहुत खुश हो जाऊंगा अगर ये कराची जला देंगे या फिर ये कुछ पाकिस्तान के 2-3 जहाज डुबा देंगे। इनको ले जाइए, टेरेन दिखा के लाइए। सुनिए, अमेरिका ने अपने यहाँ आने वाले घुसपैठिए रोक लिए। आप सुनिए, अमेरिका ने रोक लिए क्या? एक मिनट, अमेरिका ने रोक लिए नहीं, ये वो लोग हैं जो रोबोट हैं, ये वो लोग हैं जो रोबोट हैं। एक मिनट, ये सर आप अपनी जगह पे आए, मैं आपको वापस। हम लोग पता नहीं क्या सोच रहे हैं। क्या अभी मैं जाता हूं टेलीविजन स्टूडियोज या मैं कहीं जाता हूं, मैं किसी से बात करता हूं, लोग पता है क्या बोल रहे हैं? आप तो ऐसे बोल रहे हैं, आवेश में आकर बोल रहे हैं, क्या इसके रिपरकशंस, क्या रिपरकशंस होंगे? नहीं, फिर पाकिस्तान भी रिटेलिएट करेगा तो? अभी तो हमने कोई लड़ाई नहीं करी, उसने 27 दे किल्ड 27 और दोनों न्यूक्लियर स्टेट है, ये बात भी कही जाती। सर कोई नहीं है, झूठ बोलते हैं सबके सब, इनको खुद नहीं पता, इनको खुद नहीं पता न्यूक्लियर स्टेट है तो। 1999 में पाकिस्तान ने कारगिल पे हमला करा, 98 में न्यूक्लियर टेस्ट दोनों देशों ने कर दिए थे, दे वर डी फैक्टो न्यूक्लियर स्टेट्स। भारत न्यूक्लियर स्टेट है, भारत के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, क्या इसने पाकिस्तान को रोका? और क्या पाकिस्तान ये करते हुए जो पीछे ये यहां इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, क्या वो इस बात को कंसीडर करता है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन? सर कुछ नहीं, आप अंदर जाइए पीओके के अंदर, उनके 100, 200, 300 लोग। मैं आज एक बात कहना चाहता हूं आपकी शो में, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, पर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई, आई एम 52 ईयर्स ऑफ एज, मेरी पूरी जिंदगी की कमाई 1 करोड़ रुपए की है। आज मैं आपकी शो से ऐलान करता हूं कि जो आसिम मुनीर का सर काट के लाएगा मैं उसको 1 करोड़ रुपए दूंगा। आप भी पैसा डालिए। आसिम मुनीर सबसे बड़ा विलेन, इसको बाकी सब के सब प्यादे। और ये आपके सामने एक सवाल, आतंक परस्त पाकिस्तान की नस वंस एंड फॉर ऑल वाला इलाज अगर करना है तो नस, जिसको जुगुलर वेन वो कहते हैं, वो तो बता दिया उन्होंने, कश्मीर को कहते हैं। यहां क्या है सर, एक गोली एक आतंकी या एक गोली एक पाकिस्तानी सैनिक? सर एक गोली एक पाकिस्तानी सैनिक भी नहीं। मैं आपको बताता हूं, जो प्रॉब्लम आपकी रावलपिंडी की है आप उसको श्रीनगर में सॉल्व कर रहे हैं, और 35 साल से वही प्रॉब्लम आप कश्मीर में सॉल्व कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहीं, देखिए 2 लेवल पे प्रॉब्लम है। एक जो पाकिस्तानी फौज और आईएसआई करवा रही है, दूसरा इंडिया के अंदर 5th कॉलम। मैं एक बात मैंने बहुत पहले बोली थी, आज मैं दोबारा रिपीट करता हूं, भारत का इतिहास है कि किले के दरवाजे अंदर से खुलते हैं। आप एक बात ध्यान रखिएगा। आपको क्या लगता है ये जो अटैक हो गया बिना लोकल सपोर्ट के हो गया? इज इट पॉसिबल? देखिए, आप अगर यहां से बंबई जाते हैं, आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, आपको टैक्सी चाहिए, आपको होटल चाहिए, आप खरीदारी करने जाएंगे, आप बंबई नहीं जा सकते बिना लोकल सपोर्ट के। आपको लगता है कश्मीर में वो लोग 15 दिन रहे, उन्होंने पूरी रेकी करी? भी बोल लीजिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज का कोई रोल नहीं है ऐसे फेलियर। मैं आपको बताता हूं, 2 चीजें। 1.5 घंटे तक आपने तस्वीरें दिखाई, तो मतलब क्या? आपने तस्वीरें दिखाई। आप एक सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब देंगे? इंटेल के संदर्भ में आपका क्या कहना है? बात पूरी करके आपका जवाब देंगे प्लीज। आपका सवाल समझ गया। सवाल की बात नहीं है, यहाँ पे लोगों को इमोशनल करने की बात है। आतंकवादियों को दे दूं मैं। आप नहीं होते ना इमोशनल, ये देख के आप नहीं होते ना विवेक, आप नहीं होते। आप एक बार टेस्ट कराइएगा, आप इंसान ही है रोबोट है क्या है? आप एक सेकंड, आपको इसको देख के दर्द नहीं होता? आपने पूछा इंटेलिजेंस को लेके आपका क्या कहना है? इस सवाल का जवाब। एक मिनट, आप क्यों नहीं भड़काते लोगों को? आप क्यों नहीं भड़काते लोगों को? आप क्यों नहीं भड़काते लोगों को? मेरी सरकार है, आप भड़काइए, आप भड़काइए, कभी तो इनका खून खोलेगा। 1.5 घंटे तक वो पड़ा, कभी तो इनका खून खोलेगा। 1.5 घंटे तक उस आदमी की जान बच सकती थी। यहाँ तस्वीर दिखा रहे हो। एक मिनट, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बताता हूं। एक मिनट, मैं आपको बताता हूं। देखिए सुनिए, घंटे में आने का मतलब विवेक सुनिए, एक मिनट, मैं आपको एक बात बताता हूं। आपको नहीं पता टेरेन के बारे में तो जान लीजिए, मैं आपको बता देता हूं इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। So then why are you sending? वो क्या कह रहे हैं? बीच में मत टोकिए, आप अपनी बात फिर करिएगा। एक मिनट विवेक, एक सेकंड शांत रहिए। मैं आपको बताता हूं हुआ क्या, और मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें बताता हूं। बात यह है कि मीडिया में यह डिस्कशन चल रहा है पिछले 2-3 दिन से, जब से यह हुआ है ये अफसोसनाक टेररिस्ट अटैक।
सब लोग कह रहे हैं वहां पे फौज नहीं थी, वहां पे फौज नहीं थी। क्यों नहीं थी? कोई लोग कह रहा है 1,80,000 सिपाही कम। आपने सुना होगा 1,80,000। मैं आपको बताता हूं इशू क्या था। कोविड के समय 2.5 साल तक भर्ती बंद थी फौज में। जो रिटायर हो गए वो बाहर जाते रहे। जाहिर सी बात है, जो रिटायर होगा बाहर जाएगा। अंदर आने के लिए कोई नहीं था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 60,000 का अगर आप एक फिगर लेते हैं एनुअलाइज्ड रिटायरमेंट का, 6 2 12, 6 3 18, 1,80,000 बंदे फौज में नहीं थे। अब क्या हुआ? भेज रहे थे वहां पे टूरिस्ट को हम लोग। एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट सुनिए। यार एक मिनट, घंटे तक रोटी रही, एक सिक्योरिटी पर्सनल नहीं पहुंचा। सुनिए, ये सरकार को बचा रहे हैं खड़े होकर। एक मिनट, आप बात पूरी होने नहीं दे रहे। सुनिए एक मिनट, बात तो उससे भी आगे निकल गई है। क्या वहां पर इलेक्शंस होने चाहिए थे? क्या इतनी जल्दी इलेक्शन वहां होने चाहिए थे? ये भी एक सवाल है। एक सेकंड रुकिए, विवेक बात पूरी होने दीजिए। बच सकता था दिनेश जी, वहां भी बच सकता था। आप क्वेश्चन करिए सरकार को। देखिए, रोको क्वेश्चन करिए। विवेक क्या आप शांत होंगे थोड़ी देर? वो अगर कश्मीर में गया होता ना, आपके दोस्तों के पास नहीं गया होता तो क्या दिल में, क्या दिल में, आप रोना नहीं है? क्या दिल में? अब नहीं वो देख के आप बता रहे थे कि हिंदू मुसलमान नहीं है, जो वो खुद अपने मुंह से बोल रही है। आपकी गलती है। अरे एक विवेक, सेकंड मैं एक रुकिए। बात बताऊं, आई एम वेरी सॉरी टू से आपकी नॉलेज बहुत कम है स्ट्रेटेजिक मामलों में। मैं बहुत अच्छा है सर, कॉमन सेंस छोड़ दीजिए। तैयारी नहीं है, लोगों एक को मिनट, मत भेजो। आपकी नॉलेज बहुत कम है। आपकी एक मिनट, एक मिनट। ये जो आप बात करते हैं ना कि रॉ लुक्स आफ्टर फॉरेन इंटेलिजेंस, ठीक है, पहली चीज। तो ये क्या? एक मिनट, ये लोकल इंटेलिजेंस ने नहीं कराया नहीं, है? एक मिनट। ये देखिए, आपको मैं वही कहता हूं ना पाकिस्तानी ने कराया ना, सर। एक मिनट, अगर आपको नहीं पता है आप पूछिए मुझसे, गौरव कैसे हुआ? आप बता दीजिए। मैं बताता हूं। इंटेलिजेंस इनपुट कौन सी एजेंसी ने देनी थी? मैं आपको बताता हूं। कौन फेल हुआ? सुनिए, उस एजेंसी का नाम बताइए हमें आज। एक मिनट, देखिए, ऐसा है कि करीब 750 किलोमीटर की लाइन ऑफ कंट्रोल है, और लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो ज्यादातर आपकी जम्मू में है, कश्मीर में कम है। इनफैक्ट जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको हम कहते हैं, वो एक्चुअली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, क्योंकि उसमें ज्यादा जम्मू है। अब मैं आपको बताता हूं, जम्मू ही है उसमें जम्मू ही है ज्यादातर। अब इसमें इशू ये होता है कि अगर आप चाहें तो यहां पे आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, आप जो बता रहे हैं सर। हाँ, देखिए, आप ये कहते हैं ना एलओसी, आपने बोला ये एलओसी है, आप लोग सब देख रहे हैं इधर एलओसी। इधर क्लोज इन कीजिए पेज, और इतनी जगह पे जहां वो समझा रहे हैं इस जगह पर क्लोज कीजिए। हाँ। ये आपने एलओसी देख लिया, ये पाकिस्तान के कब्जे का कश्मीर है, ये भारत इस साइड, ये एलएसी है, ठीक है। एलएसी आपका शुरू होता है लद्दाख से, ये बैकग्राउंड है। ये पहाड़ आप देख रहे हैं ऊपर, ये लाल वाला जो एरिया है, ये विवेक जी के आकाओं ने कब्जा कर रखा है। अच्छा, ये जो चीज है, ये पूरा का पूरा, ये आप देख रहे हैं, ये पहाड़ हैं, ठीक है। लोग कह रहे हैं कि वो सरहद पार कैसे आए। यहां पे आप 5 लाख और फौज डाल लो, नहीं रोक पाएगी। माउंटेन्स ईट मैन, ये हमें बेसिक सिखाया जाता है जब हम सेकंड लेफ्टिनेंट होते हैं। माउंटेन्स ईट मैन, आप डालते रहो। आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 1 लाख तो इसके पीछे छुप जाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा। ऐसी ऐसी जगह है लाइन ऑफ कंट्रोल पे कि आपको विश्वास नहीं होगा कि ये ऐसी जगह, यहां पे पैर रखने की जगह नहीं है। कैसे? मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। इंटरनेशनल बॉर्डर राजस्थान, कोई पहाड़ नहीं है, प्लेन है। मैं जैसलमेर गया, यह खबर मिली कि वहां से स्मगलर आए हैं। मैंने बीएसएफ के ऑफिसर से पूछा, जो उनका सीनियर ऑफिसर था, कमांडेंट था। मैंने बोला, साहब कैसे आ गए बंदे? यहां पे तो पूरी बीएसएफ है। उन्होंने गाड़ी में बैठाया, मुझे ले गए। सैंड ड्यून्स होते हैं, रेत के पहाड़, ये पूरा फेंस है, इलेक्ट्रिकल फेंस है पूरा। कोई आएगा, बिजली से झटका लगेगा, मर जाएगा। मैंने बोला फेंस लगा हुआ है? कह रहे मेजर साहब मेरे साथ आओ। अपनी गाड़ी में पर्सनली बैठा के ले गए। रातों रात सैंड ड्यून शिफ्ट हुई, वो सैंड ड्यून ने पाथ बना दिया, नीचे दब गया पूरा फेंस। लोग पैदल चल के आ गए भारत के अंदर। अब बताओ क्या करना है? आप नहीं कर सकते, आप टेरेन से नहीं लड़ सकते। अमेरिकन आर्मी नहीं लड़ सकती, इंडियन आर्मी नहीं लड़ सकती, चाइनीज आर्मी। यू कैन नॉट फाइट अगेंस्ट टेरेन। ये हमारे एडवांटेज हो नहीं सकता। यही तो हमारी सुरक्षा भी है एक तरीके से सर, हमारा शील्ड भी है। ये शील्ड है, लेकिन ये शील्ड इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है, ये शील्ड फौज के लिए है। जब आप बोलें कि साहब पूरी की पूरी बटालियन जा रही है या गाड़ियां जा रही हैं, तब आप कह सकते हैं कि नहीं, इन पहाड़ों पर गाड़ियां नहीं जा सकती, इंसान को पैदल जाना है। 4 लोग आते हैं, छुप छुपा के चुपचाप से बैठे हैं, जहां मौका लगा। इन्फिल्ट्रेशन कैसे होता है? वेस्ट बंगाल में पूरा का पूरा तो वहां पे बीएसएफ है, बीच में रिवराइन एरियाज हैं, वहां पे फेंस लग ही नहीं सकता। आप ट्यूब बांधो, खट से आओ अंदर, यू कांट स्टॉप इट यार। आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। इट इज इंपॉसिबल, 100% इज इंपॉसिबल। कोई नहीं कर सकता। अमेरिका का बजट $800 अरब है, हो गया 9/11। अब बताओ, $800 अरब का बजट है। तो ये सब जो चीजें हैं ना, या तो आप चाइनीज स्टाइल मामला करो, या तो आप चाइना बन जाओ। वो एक मॉडल है शिंगजियांग का, कि पूरा का पूरा मामला उड़ा दिया आपने। जो चाइना करता है विगर्स के साथ, या तो, और वो भारत में हो नहीं सकता, ना वो होना चाहिए, ना वो होना चाहिए, वो बात गलत है। तो देखिए, तो ये अगर मान लीजिए अभी किसी समय जब भारत उपयुक्त समझता है जी, उस समय अगर यहां पर ये
असल में तस्वीर ये ज्यादा अच्छे से समझा रही है जी। अगर मान लीजिए हम अपनी एलओसी को यहां हॉट करते हैं जी, तो इसके रेमिफिकेशंस क्या होंगे? अगर हम ये एलओसी खोल देते हैं, अगर हम अपनी गन्स खोल देते हैं, तो इसके 2-3 रेमिफिकेशंस होंगे। पाकिस्तान को डर लगेगा कि भारत अंदर आने वाला है, चाहे भारत अंदर जाए ना जाए, चाहे भारत पीओके में जाए ना जाए। सबसे पहले पाकिस्तान यह करेगा कि जो ड्यूरन लाइन का इलाका है, ड्यूरन लाइन बॉर्डर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, मोर्टाइमर ड्यूरन एक अंग्रेज था जिसने ऐसी लाइन खींच दी, वो तब से बॉर्डर हो गया, जिसको अफगान नहीं मानते, राइट? और पूरी पाकिस्तानी फौज, आई मीन लिटरली 30 to 40% ऑफ पाकिस्तानी आर्मी इज डिप्लॉयड अलोंग द ड्यूरन लाइन, इंक्लूडिंग लेवीज, इंक्लूडिंग रेंजर्स, सब लोग वहां पे हैं, ठीक है? अगर आपका लाइन ऑफ कंट्रोल पे प्रेशर आता है, पाकिस्तान वहां से अपनी फौजें उठा के यहां पे डालेगा, क्योंकि उसको इंडियन इनकर्जन लगेगा कि अब हिंदुस्तानी आ गए। तो उधर टीटीपी क्या करेगा? टीटीपी, हाँ, टीटीपी हैप्पी दिवाली करेगा वहां पे। टीटीपी क्या करेगा? रोज मारेगा उनको, अभी भी मार रहा है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैं चिल्ला चिल्ला के सारे टीवी चैनल्स पे कह रहा हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल हॉट कर। आपको कुछ करना नहीं है, आपको यहां से सिर्फ बोफोर्स खोलनी है। उनका नीलम झेलम डैम है 30-35 किलोमीटर दूर, आप मारो वहां पे बोफोर्स, उनका डैम तोड़ दो। So why hasn't the government acted till now? गवर्नमेंट डिड एक्ट, इस पे हुआ है, नीलम झेलम पे गोले गिरे हैं बोफोर्स के आज से 3-4 साल सर पहले। ये आपकी लॉजिक के हिसाब से तो जी। वो बड़ा एक क्वेश्चन मार्क होता है। साहब मोदी साहब आए तब से टेररिज्म रुक गया, आतंकवाद समाप्त हो गया। आप कह रहे हैं आतंकवाद रुक ही नहीं सकता क्योंकि मैंने आतंकवाद रुक सकता नहीं बोला मैंने। फिर आपने क्या बोला? मैंने ये बोला कि किसी भी देश में, हाँ नहीं आप इसकी बात करिए। मैं सुनिए, मैं आपको स्पेसिफिकली इसी की बात बता रहा हूं। स्टॉप इन्फिल्ट्रेटर्स और नॉट? नो कंट्री कैन स्टॉप इट, चाइना कांट स्टॉप इट। नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चाइना, डोंट अगेन। नहीं, आप जो है मोदी सरकार को प्रोटेक्शन दे रहे हैं यार देखिए सुनिए, तो फिर एक मिनट सर, इनको ले जाइए, इनको ले जाइए, इनको टेरेन दिखा के लाइए। साउथ एक्स नहीं, आप मेरे साथ चलिए और सर सुनिए, सुनिए, अमेरिका ने अपने यहाँ आने वाले घुसपैठिए रोक लिए। आप सुनिए, अमेरिका ने रोक लिया क्या? वो लोग हैं, एक मिनट, अमेरिका ने रोक लिए नहीं, ये वो लोग हैं जो रोबोट हैं, ये वो लोग हैं जो रोबोट हैं। एक मिनट, मैं ये सर आप अपनी जगह पे आए, मैं आपको वापस। मुकेश जी अगर देखिए ये बात सच है कि 100% एब्सोल्यूशन में कुछ नहीं किया जा सकता। तो क्यों कांग्रेस की सरकारों पे उंगली उठाते थे कि एब्सोल्यूशन में? अच्छा एक सेकंड, आपने इनको कहा ना, आपने इशारा करके कहा ना ये लोग, अब मैं इनके पास जाता हूं। एक सेकंड, पहले का कश्मीर और मोदी सरकार के बाद का कश्मीर, अभी इन्होंने बताया था कि अगर एक पेशेंट पूरी तरह से आईसीयू में है तो ये कह रहे हैं आज दौड़ने क्यों नहीं लग रहा है जैसे उस समय दौड़ रहा था। आपके हिसाब से कश्मीर आज बेहतर है कि नहीं है? एक सेकंड, आज कश्मीर पहले के मुकाबले बेहतर हुआ कि नहीं? जो लोग समझते हैं बेहतर हुआ है वो हाथ उठाएं। इसका जवाब बच्चों को बच्चों को मत बरगलाइए। एक मिनट, आप लोगों में से कितने लोग वोट देते हैं? मोदी की बैटिंग आप लोगों में से कितने लोग वोट देते हैं? सर ये बच्चे नहीं है, ये वोट देते हैं, सरकार चुनी है इन लोगों ने। कितने लोग कम्युनिस्टों को वोट देते हैं? दिनेश, बस ये सच्चाई है, आइडियोलॉजी। अब देख लिया आपने, ये पूरा इसका जवाब हाँ एक सेकंड, मुकेश जी से सवाल, मुकेश जी से सवाल था सर। विवेक सर आप बीच में मत कूदा कीजिए प्लीज। मैंने अपनी जर्नलिज्म की शुरुआत 1991 में जब की थी और सोपोर का दौरा किया था, उस समय सोपोर की दुकानों के बीच में सिक्योरिटी फोर्सेस को गलियारे बनाने पड़े थे आतंकवादियों से लड़ने के लिए। और जब मुझे बीएसएफ के लोग वहां ले गए थे तो पापा 2 नाम का एक टैंकर था जिसमें बैठा के ले गए थे और उन्होंने कहा था कि अब हम सोपोर में घुसने वाले हैं, बारिश होने वाली है। मैंने कहा बारिश तो बादल नहीं आए, लेकिन सोपोर में घुसते ही टंग 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 उस पर गोलियां बरसने लगी थी। और मैंने कहा था कि ये गोले नहीं ओले पड़ रहे हैं, ये बारिश नहीं ओले हैं। तो उन्होंने कहा था कि ये आतंकवादी हैं। उस 91 के कश्मीर के बाद अगर मैं 25 का कश्मीर देखूं जिसमें आज आतंकवादी हमला होता है तो पूरे जम्मू कश्मीर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये कितना बड़ा परिवर्तन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कश्मीर में ही हमला होता है, मुंबई में जहां पर कोई भी नहीं था। धर्म पूछ के नाम, ये मुंबई में अटैक होता है तो धर्म नहीं पूछते, कश्मीर में मुंबई में सीधे कसाब आता है। ये जस्टिफाई करना बंद करिए, वो गोलियां चलाता है, अपॉलोजेटिक बनना बंद करिए। कश्मीर में ही धर्म पूछकर गोली मारते, बॉम्बे में धर्म पूछ के गोली नहीं मारते। मैं एक मिनट आप ही की बात कहूंगा, एक मिनट सुन लीजिए। देखिए ये जैसे हमने बात करी कि कश्मीर में धर्म पूछकर गोली मारी गई तो उन्होंने कहा इसको हिंदू मुस्लिम बना दिया आपने। बिल्कुल ठीक है, हमने ये नहीं कहा कि सारे मुसलमान आतंकवादी हैं,
हमने सिर्फ ये कहा जो आतंकवादी है वो मुसलमान, जो मुसलमान इस देश के खिलाफ, सुन लीजिए, ठीक है, जो मुसलमान इस देश के खिलाफ बंदूक उठाएगा वो मारा सभी वही बात कह रहे हैं। क्या उनको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए आपके हिसाब से? उनके लिए भी दलीलें आ जाना चाहिए। एक मिनट, नहीं, आप अभी कांग्रेस की बात कर रहे थे। रॉबर्ट वाड्रा ने जो कहा है आपके मुताबिक सही कहा है? नहीं, रॉबर्ट वाड्रा ने जो कहा है वो अलग संदर्भ में कहा है। आप पहले मेरी बात अरे संदर्भ सुन लीजिए, संदर्भ सुनाइए इनको, कॉन्टेक्स्ट भी सुनाइए, संदर्भ सुनाइए जरा। रॉबर्ट वाड्रा ने जो कहा है वो चलाइए। In our country, we see that this government will try and show that, talk about Hindutva, and, the minorities feel uncomfortable. And if you dissect this terrorist act that took place, if they're looking at people's identity, why are they looking at people's identity? Looking at identities and then killing somebody, that's a message. Also sending a message to the Prime Minister of our country. Why? Because Muslims are feeling weakened. The minorities are feeling weakened. गौरव, आपने जब ये सुना या अभी सुना जी, क्या है आपके जहन में? ज्यादा दिमाग है नहीं इस आदमी के पास। मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि कोई ऐसी बात करना, ये इनसे पूछिए आपने कितने मुसलमानों को मार दिया साहब कि आपको घर से निकाल दिया कश्मीर में? ये तो मोदी जी 94, देखिए सुनिए, 2014 को आए मोदी जी। इंपॉर्टेंट टॉपिक इशू किया है। हाँ। ये जो बार बार बताया जा रहा है, ये जो विवेक जी भी कह रहे थे, पूरे टेलीविजन के ऊपर बुद्धि जी आके बताते हैं कि ये साजिश थी हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमानों के बीच में झगड़ा करने। मुझे बताइए, कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ 35 साल पहले, रेप, मर्डर और मास मर्डर। अब अडल्ट से आपको बताना चाहता हूं, एक कश्मीरी माँ बेटी दोनों का बलात्कार किया गया, उनको वजाना में गोली मार दी गई। आपने कभी ऐसा अत्याचार आईएसआईएस ने भी किया, तो क्या उसकी प्रतिक्रिया हिंदुस्तान में कहीं हुई? क्या आपने कहीं सुना कि किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में किसी भी मुसलमान के ऊपर उंगली उठाई गई क्योंकि कश्मीर के मुसलमानों ने कश्मीरी हिंदू का नरसंहार किया? या किसी पंडित ने हथियार उठाए हो? क्या कश्मीरी पंडित ने किसी ने हथियार उठाया? लेकिन हाँ, ये आपको जरूर बताना चाहता स्टूडेंट्स हैं कि हम कश्मीरी पंडित 35 साल से हमने जवानी दी, अपनी जिंदगी दी, और कश्मीर अभी भी अगर आपके पास है सिर्फ हम लोगों की वजह से, क्योंकि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने कश्मीर को राइट ऑफ कर दिया था। वो किसी भी सूरत में उन पाकिस्तानियों के सामने सजदा करने के लिए तैयार थे, कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार थे। यहां तक कि मनमोहन सिंह का कहते हैं कि उन्होंने नोबेल प्राइज लेने के लिए अपना भाषण भी तैयार करके रखा होता। और मैं बार बार पूछ चुका हूं, वो कंप्रोमाइज अगर होता, भगवान न करे, वो नेहरू जी के हिमालयन ब्लंडर से और भी ज्यादा होता जो मनमोहन सिंह जनरल मुशर्रफ के साथ लिखने वाले थे। पहलगाम हमले का असली बदला क्या होगा सर? आपके हिसाब से असली बदला क्या होगा? क्या आतंकियों का सफाया होगा? क्या पाकिस्तान सेना पर कमर तोड़ हमला फुल फ्लेजेड वॉर के तौर पर होना चाहिए? क्या पीओके पर कब्जा किया जाए, जिसको लेकर यह कहा गया कि हमारा है और हम इसके लिए जान भी दे सकते हैं? पाक सेना पर कमर तोड़ हमला यह है। आतंकियों का सफाया आप नहीं कर सकते। आतंकियों का सफाया अमेरिका नहीं कर सकता, चाइना नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यह कोई मैगजीन नहीं है हार्ड कॉपी जिसको आपने फाड़ दिया। यह कोई चीज नहीं है, यह एक आइडियोलॉजी है, और जब तक यह आइडियोलॉजी चलेगी ये आतंकी चलेंगे। आप इनका सफाया नहीं कर सकते। पाकिस्तानी आर्मी सामने विजिबल है, पाकिस्तानी आर्मी इसको ऑक्सीजन देती है। जब आप पाक सेना पर कमरतोड़ हमला करेंगे तब जाके मामला सेट होगा। देखिए आतंकी क्या है, मैं आपको एक अगर 30 सेकंड हो, मैं एक बार अनंतनाग गया था, मैंने वाकया पहले भी सुनाया है। छोटी सी लड़की थी, 5, 6, 7 साल की रही होगी वो लड़की। उससे मैंने पूछा, तो मैं टॉफी लेकर जाता हूं तो बच्चे जय हिंद बोलते हैं, उनको ऐसे है कि टॉफी दे दी तो जय हिंद बोल दिया, स्कूल के बच्चे। तो कोई कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, लड़का कहता है मैं इंजीनियर बनूंगा। लड़की छोटी सी हिजाब टाइप का पहनी थी सर के ऊपर। बेटा आप क्या करोगे? कहती है मैं बड़ी होंगी तो मेरे बेटे होंगे और मैं उनको जिहाद का मतलब सिखाऊंगी। उस बच्चे को खुद नहीं पता वो क्या बोल रही है, मासूम बच्चा है, उसको क्या पता। लेकिन इस प्रकार का जहर डाल रखा है जमाते इस्लामी ने वहां। हमारा यह भी एक रिक्वेस्ट है कि इसको हमारे देश के मुसलमानों को पाकिस्तानी मुसलमानों से कंफ्यूज ना करें। यहाँ कुरान को इस्लाम को कटघरे में खड़ा ना करें। जिहाद इस देश के मुसलमानों को कटघरे में ना खड़ा करें। वो मेरे देश का मुसलमान है, वो मेरा नागरिक है। एक वादा करिए, विवेक जी 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 बहुत अच्छा काम है, विवेक जी एक वादा करिए, विवेक जी एक वादा करिए।
जब पाकिस्तान पे हमला होगा आप अमन की आशा का बोर्ड लेकर जंतर मंतर पे नहीं खड़े होंगे। नहीं हम जो डिप्लोमेटिक वादा है ये, वादा है ये। सरकार क्यों हिचकिचा रहे वादा करने में? सरकार कॉन्फिडेंस, चाइना कहेगा नहीं, प्रोटेस्ट नहीं होता, नहीं आप चाइना प्रोटेस्ट क्या इस बात में ये जो विवेक, बोर्ड लेकर आप खड़े नहीं होंगे? ये जो विवेक हम ठोक कर बार बार कह रहे हैं, या किसी देशवासी को ये कंफ्यूजन है कि जो इस देश का नेक शहरी है, जो इस देश का नेक आदमी है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जो इस देश के संविधान में, यहाँ के कानून में भरोसा रखता है, एक दूसरे के लिए सौहार्द और प्यार रखता है, क्या उससे किसी को ऐतराज है? उसका नाम अब्दुल हो या अमित, किसी को ऐतराज है क्या? लेकिन अगर धर्म पूछकर घरों के आगे स्याही लगा दी जाएगी कि हिंदुओं के घर हैं, लोगों को मार दिया जाएगा, अगर नाम पूछकर गोली मार दी जाएगी, तो आपका ध्यान ये नहीं जाएगा क्या कि किस धर्म के मानने वाले हैं जो धर्म के नाम पर ये जस्टिफाई कर रहे हैं? क्या आपका ध्यान इस तरफ नहीं जाएगा? ये इतनी सीधी सी बात का विवेक समझ में नहीं आ रही। अब आगे जरा आइए, माइकल रूबिन सर आ जाइए, सर आ जाइए, आ जाइए सर जरा। ये माइकल रूबिन हैं, पेंटागन ऑफिसर हैं, ये वही बात कह रहे हैं जो आपने कही है। ये थ्रेट अगर असल में किधर से आ रही है, ये सोर्स समझ में आ रहा है। और अब अगर हम उस स्थिति में आ गए हैं कि अब जुगुलर वेन काटनी है जी। आसिम मुनीर को उन्होंने ओसामा बिन लादेन से कंपेयर किया है, इसका एक ग्लोबल रेमिफिकेशन था सर, क्या इसको भी उसी तरह अमेरिका देख रहा है? सर ऐसा है कि यही बात जब मैं कहता हूं तो मुझे कहते हैं कि कवर फायर दे रहे हैं। ये गोरा आदमी कहता है कि क्या बात है, देखो इसका नाम माइकल रूबिन है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये महलों में रहता है, हाँ। ये गुफाओं में रहता है, हाँ। बस यही ये रहता था अब, हाँ। बस यही फर्क है, वरना एक ही जैसे लोग हैं। मैं भोले शंकर से प्रार्थना करूंगा कि ये भी बहुत जल्दी था हो जाए जिसको आप है कह रहे हैं, ठीक है। और दूसरी एक बात ये है, माइंडसेट सेम है। इसको छुपाने वाला कौन था? इसके 3 आर्मी चीफ पहले वाला। आप समझ रहे हैं रिलेशन? नहीं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसकी जगह इसकी गद्दी में इसके पहले वाले या उसके पहले वाले जो रहे हों, असल में सबको इसी चेहरे के तौर पर देखे जाना चाहिए, या ये चेहरा है आसिम मुनीर जिसको इतना दुर्दांत माना जाना चाहिए? नहीं, मेरा यह कहने का मतलब है कि जो आर्मी चीफ था इनके पहले, कोई भी आर्मी चीफ जो पाकिस्तान में होगा वो उतना ही डेंजरस होगा पूरी दुनिया के लिए, आप ये कह रहे हैं? यस, 100%। यही तो आर्मी छुपा के रखी थी ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में। आईएसआई ने तो छुपा के रखा था उसको 6 साल। अमेरिका से पैसे ले रहे थे, अमेरिका अरबों डॉलर दे रहा था कि तुम ओसामा को ढूंढो, ये अपने छुपा के ढूंढ रहे हैं। और हमारे एक और आर्मी वेटरन क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, इस पाकिस्तान के बारे में ऐसे ही नहीं कहा जाता कि बाकी देशों की सेनाएं होती हैं, यहां सेना का एक देश है। अब जरा ये देख लीजिए, हर साल 60,000 लड़के हमारे रिटायर हो, 60 दिया 1,80,000 फौज आप काट चुके हैं। बहुत पैसा लग रहा है, बाकी जगह इनको पैसा नहीं लगता। मुझे बहुत दुख होता है। पहाड़ों की लड़ाई में आपको मैन पावर, आपकी लड़ाई सारी पहाड़ों, चीन के साथ हाई एल्टीट्यूड की लड़ाई है, जम्मू कश्मीर पूरा हिल्स और जंगल है, वहां बहुत मैन पावर की जरूरत होती है। आप अपना जीडीपी का 1.5-1.6% आप लगा रहे हो, बाकी देश जो है 2% के ऊपर वो लगा रहे हैं, 3% के ऊपर। रशिया तो 8% अपना जीडीपी का लगा रहा है, क्योंकि वो लड़ाई के अंदर है। अग्निवीर की भर्ती कितनी हो रही है? 43,000। आप लगातार कम करे जा रहे हैं। और कौन नहीं जानता कि हम 2 फ्रंट वॉर, ये चैलेंज है हमारे लिए। पाकिस्तान भी है, उधर चाइना भी है। जीडी बख्शी इस समय जो कह रहे हैं, क्या वो रियलिटी है, वो आईना दिखा रहे हैं, या असल में एक गुस्सा है इस समय जो कई बार इस तरीके से निकलता है? मेजर साहब, फैक्चुअली करेक्ट जनरल जीडी बख्शी बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे। इशू ये है कि अग्निवीर पॉलिसी को थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। करेक्ट स्टांस में, करेक्ट पोजीशन में इट इज नॉट वेरी इफेक्टिव। और दूसरी चीज है कि ये जो, यही बात मैंने बोली जब बोला ना कि विवेक ने पूछा कि इन्फिल्ट्रेशन कैसे होता है, यही बात जनरल जीडी बख्शी बोल रहे हैं कि आपको माउंटेन्स ईट मैन, आप 4 लाख लगा दो गायब हो जाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा। पुंछ में ऐसी जगह है साहब। कंपैरिजन में देखिए, एब्सोल्यूशन में अगर हम बाकी चीजें नहीं देख रहे हैं तो इसको ही मत देखिए। नहीं, क्या इस सरकार के समय ऐसा हो गया? क्या इस सरकार के समय ऐसा हो गया है? क्या पहले से चीजें बेहतर हुई हैं और बेहतर करने की जरूरत है, या इस सरकार के समय ऐसा हो गया? नहीं, चीजें काफी सारी बेहतर हुई हैं। ये अग्निवीरों के बारे में बात कर रहे हैं, क्या चीजें बेहतर हुई हैं? हां, मैंने कभी अपने जीवन में इतने हथियार आते नहीं देखे जितने आज देख रहा हूं, आज तक नहीं देखे मैंने। आपने जो बोला है ना कि सिर्फ 25% का इंटेक है, आपको उसको बढ़ाना पड़ेगा, आपको कुछ और इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे। वो प्रहार जिसमें सबसे ज्यादा चोट लगे, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा चोट लगे जो पाकिस्तानी पंजाबी फौजी है, उसकी लाशें गांव में जाएं, वो सबसे चोट वाला ये प्रहार होना चाहिए, जब इनके रोते बिलखते उनके घरों से चीखें निकलें कि ये आई एम सेइंग पाकिस्तानी पंजाबी, आई एम नॉट सेइंग बलोच, आई एम नॉट सेइंग पश्तून, मैं सिंधी मुहाजिर नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं पाकिस्तानी पंजाबी, सियालकोट का, गुजरावाला का, लाहौर का। जब इनके घरों में खाकी वर्दी की लाशें जाएंगी
तब आपके कश्मीर में शांति होगी। आप एलओसी में क्योंकि एक कंपनी कमांडर की हैसियत से काम कर चुके हैं, देखिए आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, हमारी ऑडियंस को? कंपनी कमांडर के अंडर 120 लोग होते हैं, तो कंपनी कमांडर इज नॉट अ सीनियर प्रोफाइल, ना मैं वो नहीं कह रहा। जूनियर प्रोफाइल। जहन में क्या आता है? ये प्लान होना चाहिए। जहन में यह आता है कि अगर आपको पाकिस्तान की जमीन कैप्चर करनी पड़ेगी, एक दिन ऐसा नहीं आएगा कि आपने बोला पूरा पीओके आपने ले लिया, लेकिन पीस मील बाय पीस मील, चाइनीज करते हैं ना सलामी स्लाइसिंग, ये ले लिया वो ले लिया। आप सलामी स्लाइसिंग क्यों नहीं कर रहे जो चाइनीज कर रहे हैं? जो प्लान करता है, जो पैसा देता है, जो ट्रेनिंग देता है, जो आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन देता है, उसको आपने नहीं मारा। आपने किसको मारा? आतंकवादी। तो सर ये ना ये नॉन स्टेट एक्टर्स वाली जो थ्योरी चली आ रही है बहुत दिनों से, उस पर आपका क्या कहना? सर ये चूरन है, कोई नॉन स्टेट नहीं है। नॉन स्टेट यानी कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई चला गया होगा। मेरे तो अभी भी कहा जा रहा है हम भी नहीं थे। हाँ, बात यह है कि नॉन स्टेट और स्टेट की बात नहीं है। जो आया क्या वो पाकिस्तानी शहरी है? अगर है तो पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल, एंड ऑफ स्टोरी। और यहां पर जरा मैं ये भी समझना चाहता हूं, ये समझा गया कि आर्मी को मौका मिल चुका है, ये भी समझा गया कि एयरफोर्स ने भी स्ट्राइक कर ली एक बार, नेवी का ऑफिसर भी मारा गया है, और स्ट्रैटेजिकली भी एक बार हम देख चुके हैं कि कराची जलता रहा था बहुत दिनों तक, जब नेवी की आंखें, उनकी भ्रुकुटियां टेढ़ी हुई थी। क्या इस बार भी सर ये भी आपको स्कीम ऑफ थिंग्स में दिखाई देता है इंपॉर्टेंट? मुझे पता नहीं, लेकिन मजा आ जाएगा अगर एक आध पाकिस्तान का शिप आप डुबा देंगे ना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि नेवी ऐसा करेगी, ऐसा प्लान है, बिकॉज प्लान हम में से किसी को नहीं पता, लेकिन मैं बहुत खुश हो जाऊंगा अगर ये कराची जला देंगे, या फिर ये कुछ पाकिस्तान के 2-3 जहाज डुबा देंगे। लेकिन जब आप ये कह रहे हैं सर कि जब आप ये कह रहे हैं कि चोर सर, खुद ये युद्ध का न्योता खुद पाकिस्तान ने दिया, उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। और ये मौका है कि हम इस मौके को, क्योंकि खुद आसिम मुनीर ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए, जो बहुत जल्दी जाने वाली थी, ये हमला कराया ताकि भारत हमला करे और लोग उसको सपोर्ट में आ जाएं। अगर भारत हमला ना करे तो ताकतवर बन के दिखाए कि हमने हमला किया और भारत कुछ नहीं कर पाया। तो इस न्योते का फायदा हमको उठाना चाहिए और इसको ऑल आउट वॉर में चेंज कर देना चाहिए। हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी जी, सबने उसकी कहा भाई बहुत अच्छा किया, भारत ने कदम उठाया, रिटेलिएट किया, दिखाई अपनी ताकत जी, और लेकिन उसके बाद फिर से ये एक इंसिडेंट हो गया। मैं वही कह रहा हूं। तो आप ये कब तक आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आई एग्री विथ यू। देखिए सुनिए, बिल्कुल पाकिस्तान, ये पंजाबी जवानों की लाशें उनके गांव तक हिंदुस्तानियों ने पहुंचाई जी, 71 में हो चुका है जी, देश तक को तोड़ दिया जी, फिर भी ये चीजें कंटिन्यूड है। उसका कारण है, बोल सकता हूं सर, तो उसका ये कारण है कि हम लोग वेट करते हैं पाकिस्तान कुछ करे तब हम बालाकोट करें। अगर आप पहले बालाकोट कर देते तो पुलवामा नहीं होता। मैं ये आपको कह रहा हूं, वर्ल्ड फ्रेटर्निटी को भी ध्यान में नहीं रखना, आपको अपना कंडक्ट भी ध्यान नहीं रखना। डिप्लोमेटिक कुछ नहीं, ये सब झूठी बातें, मक्कारी है ये। कम्युनिटी, वर्ल्ड कम्युनिटी, कौन पूछ रहा है किसको? आप एक बार कदम तो उठाइए। नहीं, लेकिन जब ये बात की जाती है, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की बात की जाती है, हाँ, मैं ये तस्वीर देख लीजिए सर, हाँ, ये तस्वीर भी देखिए, इसमें दर्द भी देखिए जी, ये जरा क्लोज इन कीजिए यहां जरा, ये भावुक करने वाली तस्वीर इसलिए है क्योंकि जब से प्रधानमंत्री को आपने देखा, वो अपने दौरे के बाद दौरे को बीच में छोड़कर यहां लौटे हैं। जो दर्द समझते हैं, जिन्होंने परिवार जिया है, जिनको पता है कटने पर खून निकलता है तो कैसा लगता है, अपना कोई जाए तो कैसा लगता है, उसको धर्म पूछकर मारा जाए तो कैसा लगता है, कलमा पढ़ने के लिए कहा जाए, ना पढ़ पाए कोई तो उसको गोली मार दी जाए, तो ये सुनकर देखकर कैसा लगता है, और वो समझेंगे कि देश का मुखिया जो होगा उसको उस समय क्या तकलीफ होगी। ये यहां इस चेहरे पर नुमाया हो रहा है। आप एक आर्मी ऑफिसर की तरह बोल रहे हैं, एक मिनट, नहीं, बच्चे बैठे हैं सर, मैं आपको फैक्ट बताता हूं। विवेक ऑफिसर है, हाँ, ब्रेव आर्मी ऑफिसर, देश के लिए सर्विस दी, लेकिन ही थिंक्स लाइक एन आर्मी मैन। ये एक फौजी की तरह सोचते हैं, लेकिन मुल्क हम फौजी की तरह नहीं सोच सकते सर, सोचना पड़ेगा। अगर आपको एक एक्स्ट्रा वो नहीं है, अगर आपको देश के लिए छोटा मोटा हिंदुस्तान है, अगर आपको बच के रखना है ना, तो आपको फौजी की तरह सोचना पड़ेगा। पॉलिटिकल, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं। देखिए ऐसा होता है कि जब भी सरकार को कोई फैसला लेना होता है, अभी कल मीटिंग हुई है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की, उसके पहले राजनाथ सिंह जी सारे चीफ से मिले, उनसे इनपुट लिया, हम क्या कर सकते हैं। अच्छा सर, हम ये स्ट्राइक कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, हवाई जहाज से, नेवी से, एयरफोर्स से, स्पेशल फोर्सेस, ये सारा का सारा उन्होंने सिनेरियो दिया, क्योंकि राजनाथ सिंह जी को नहीं पता, ही इज अ पॉलिटिकल अपॉइंटी, ही हैज टू डिपेंड। आप प्रोफेशनल से एडवाइस लेते हैं, फैसला पॉलिटिकल हायरार्की का होता है। एग्जैक्टली। सो ये जो बात करी एयर चीफ मार्शल फाली मेजर ने कि उस समय मैंने सरकार को एडवाइस करा था, ये जितने भी चीफ्स हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीडीएस, दे आर ऑल्सो एडवाइजर्स टू द गवर्नमेंट बिकॉज दे हैव स्पेंट 40 ईयर्स, राइट। फॉरेन पॉलिसी कौन एडवाइस करता है नरेंद्र मोदी जी को? इट इज डॉक्टर एस जयशंकर।
डॉक्टर एस जयशंकर को एडवाइस कौन देगा? फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर विक्रम मिस्री। अब आप बोलेंगे विक्रम मिस्री कैसे, हाउ कैन ही टेक अ डिसीजन? ही इज नॉट टेकन एनी डिसीजन। यू कैन नॉट टेक अ डिसीजन, देयर इज नो आर्मी हो गया, जवाब मिल गया आपको। एक्सपर्ट्स अपनी राय देते हैं, अपनी बात कहते हैं और पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं सर। अब नहीं यहां पे बात में फंसने नहीं। अब जरा मैं इस पर आता हूं कि उनमें से ऐसा था सर। विवेक सर, आपको एक बात बता रहा हूं ना, अरे सर क्या वॉर? आपने बड़ी शांति की वहां कबूतर उड़ाए हैं, ठीक है, अच्छी बात है। मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं आपसे। मैं आपसे दूसरी बात ये पूछ रहा हूं कि आपने कलमा याद कर लिया है क्या? क्यों, उससे क्या हो गया? इनका कलमा याद करें तो एनसीईआरटी की किताबों के अंदर लाजमी किया जाएगा कि कलमा बच्चों को सिखाओ। कॉन्स्टिट्यूशन याद करने की जरूरत। एक सेकंड। इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन याद, तो वो जब पूछेगा आपसे कलमा सुनाओ तो कॉन्स्टिट्यूशन सुनाएंगे, आप कॉन्स्टिट्यूशन सुनाएंगे। आप जरा देखिए, यहाँ देखिए जरा, ये देखिए विवेक, ये देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन देखिए कॉन्स्टिट्यूशन देखिए जरा, ये अभी प्रियम्बल सुना, देखिए सुनिए। मेरे मिस्टर के पास बंदूक लगा के बोले कलमा पढ़ो। मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, मेरे को कलमा जो भी है वो नहीं पढ़ना आता। और बस इतना बोला मेरे पति ने, उनको ऐसे धक्का दिया और बंदूक मार के बिल्कुल सीने पे। मेरे पति ने वही बोल नहीं पा रही हैं, गश आ रहे हैं, उस समय वो बता रही हैं कि क्या करने के लिए। और यहां बात नहीं रुकी थी, कईयों ने कलमा सुना दिया था, शायद उनसे पैंट उतारने के लिए कहा गया था। विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं कि वहां पर जब वो कहे कि कलमा सुनाओ या पैंट उतारो तो कॉन्स्टिट्यूशन दिखा देना। ये बात मेरे समझ में नहीं आई सर। लेकिन अब जरा यहां पे आपसे, और आप कह देंगे कि ये वॉर मॉन्गरिंग है। आप जरा यार, मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं, आपका इनसे नाम लेकर सवाल पूछिए, आपके दिल में क्या है? कल जब ये तस्वीरें आपने देखी थी, आप एज अ ह्यूमन बीइंग क्या महसूस कर रही थी? मेरा आपसे सीधा सवाल ये विवेक जी से, आप बोलते हैं कि मुसलमान मत बोलो नहीं, आप वेल ऑफ इग्नोरेंस में जी रहे हैं क्या? कोई आइडेंटिटी नहीं है आपके पास या कोई पहचान नहीं है? जब आप मार रहे हैं तब पहचान नहीं है, जो मर रहा है उसकी पहचान पूछ के मारेंगे आप उसको। तो अगर एक हिंदू, एक मिनट, अगर एक हिंदू अमेरिका में जाकर के वहां की डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करता है तो वो क्या हुआ? अमेरिकी नागरिक हुआ या भारतीय? वो मुसलमान बेशक है, वो दूसरे देश का है, उसका मेरे देश के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे देश पूछ के दिनेश जी को, मुसलमान उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा, और ये शायद अमित जी की बात भी आपको समझ में नहीं आई कि हर मुसलमान के बारे में वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हर आतंकवादी मुसलमान क्यों निकलता है। अब जरा यहां पर मेरा विवेक जी से सवाल है, मैं जानना चाहता हूं सर, ये आप अपने आप से करते हैं ऐसी चीजें कि कबूतर आए, बिल्ली के सामने आंखें बंद कर ले, वो शत्रुबोध होने नहीं दे रहे आप किसी का? ये मतलब क्यों? सुनिए, जब सामने दिखाई दे रही हैं चीजें, स्पष्ट है कि पैंट भी उतारी जा रही है, आपको भी पता होगा किस लिए उतारी जा रही है, वो कलमा पढ़ाया जा रहा है, और आप बस इस पे अटकी हुई है आपकी सुई कि मुसलमान मत बोलो। अरे जब है तो है वो मुसलमान। सुन लीजिए, अब इसका उत्तर सुन लीजिए। मैं बीजेपी का घोर विरोधी हूं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जब इस मुल्क के प्रधानमंत्री थे, तीसरे मोर्चे की भी सरकारें रही हैं, शांति वार्ताएं हुई हैं, तो ऐसा नहीं कि हम ही ऐसे क्या हैं। मिला हमें? मैं वो सही गलत अलग बात है। 70 साल में क्या मिला हमें? क्योंकि हम नहीं, अभी आप कह रहे हैं जो घिसा पिटा राग है, हम सरकार के साथ हैं, वही गए। सरकार जो कड़क एक्शन उठाएगी हम उसके साथ हैं, लेकिन इसको एक तरीके से लेबल लगा करके देश के मुसलमानों को, इस्लाम को, किसी के धर्म को गलत मत बोलो। वो फॉरेन कंट्री है, आप लगा रहे हैं, ये आप जहर उगल रहे हैं। नहीं, किसी ने नहीं लगाया। गौरव इस पर, विवेक आपकी बात पर, अमित जी विवेक एक सेकंड, कुछ कह रहे हैं गौरव, कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। मुझे लगता है इससे ज्यादा नफरत कोई नहीं फैलाता। हमने ये नहीं कहा कि मुसलमान आतंकवादी, हमने कहा आतंकवादी मुसलमान है। ये जानबूझकर ट्विस्ट करते हैं कहानी को ताकि अपना नैरेटिव सेट कर सके। इसके अलावा आप खड़े होकर के कहते हैं कुरान में फलाना लिखा है, बिल्कुल लिखा है, मैं ये मतलब है, काफिर को इसने मारा, इसका गला काटा गया, और दिनेश जी बैठ के आपको माला पहनाते हैं, कहते हैं बहुत बढ़िया बोले साहब, और गालियां देते हैं दूसरों के धर्म को। मैंने नहीं लिखा, तो मैं ऑब्जेक्ट करूंगा। मैंने नहीं लिखा, तुम्हें कुछ नहीं है, इसका धर्म आप इस्लामिक स्कॉलर को लाइए, तब कुरान पे डिस्कशन करिए। एक बात कहिए, आप कहिए जिस किताब में ऐसा लिखा है उसको फेंक दो। आपको कोई हक नहीं है किसी और की जिस किताब जो। अच्छा, इसमें एक चीज आप देख रहे हैं, मैंने कहा ये दोनों तरफ से जब बातें कही जा रही हैं, आपको ये बता दूं कि विवेक श्रीवास्तव कभी कश्मीर में नहीं रहे हैं। इनके पुरखों ने कश्मीर में झेला है, देखा है, और उसके बाद बात कर रहे हैं। तो कौन यहां पर झेले हुए को बता रहा है
और कौन नैरेटिव सेट कर रहा है ये आप तय कीजिएगा। लेकिन जरा मैं यहां पे कुछ सवाल, अब बहुत देर से इनके ऑडियंस के सवाल नहीं हुए। हाँ सर देखिए, हमें सारे मुसलमानों से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पुलवामा अटैक हो जाता है, ये अटैक हो जाता है, वहां पे लोकल सपोर्ट नहीं होगा तो ये अटैक्स कैसे होंगे? मेरा सवाल मेजर साहब से है। जय हिंद सर। जय हिंद। सर देखिए, उनसे तो हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो फिर से अपना कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी लाएंगे। उनको ये नहीं पता कि रशिया में जब मस्जिदों को तोप से उड़ा दिया जाता है तब वो इस्लाम का परचम नहीं लेके आएंगे, अभी वो जिहादी के लिए स्टैंड ले रहे हैं। सर मुर्शिदाबाद में भी अभी पाकिस्तान के स्लीपर सेल्स एक्टिव हैं, जैसे कि वहां पे आगजनी हो रही है, और फिर कश्मीर में हो रहा है। तो सर इसके लिए हम आम नागरिकों के लिए इसका हमारा जिम्मेदारी कौन लेगा सर? हम तो इसमें पीस रहे हैं, जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए मैं एक बात बताऊं, शायद बहुत देर के बाद किसी ने ऐसा सवाल पूछा है जिसका आंसर मेरे पास नहीं है, क्योंकि आपने एक ऐसा सवाल पूछा है जो इतना मुश्किल है, येट इट इज सो सिंपल। मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिए प्रॉब्लम है हिंदुओं में, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। एज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू मैं बता रहा हूं, और हम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम बटे हुए हैं बहुत ज्यादा। और जो योगी जी ने बोला था ना, बटोगे तो कटोगे, वो गलत नहीं बोला था योगी जी ने। आप कह सकते हैं कि कैसे ऐसे शब्द उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यूज कर सकते हैं, बट ही वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। गलत नहीं बोल रहे थे योगी जी, सही बोल रहे थे। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो वो बच्ची ने अभी पूछा कि कि विदाउट लोकल हेल्प, लोकल सपोर्ट कैसे, बिना लोकल सपोर्ट के आप कुछ, मैंने एग्जाम्पल दिया ना, आप बॉम्बे चले जाइए, आप बिना लोकल सपोर्ट के घर नहीं पहुंच सकते। टैक्सी चाहिए आपको, रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, शॉपिंग करने जाएंगे, वापस दिल्ली तो नहीं आएंगे ना, नोएडा तो नहीं आएंगे शॉपिंग करने के लिए, बिना लोकल सपोर्ट के हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं कि सारे कश्मीरी सपोर्ट करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि हर जगह ऐसे सेल मौजूद हैं, हर जगह ऐसा लोकल ऑप्शंस मौजूद होते हैं। आप कहीं पे खाना खाते हैं, कहीं से पैसे लेते हैं, कहीं से रेडियो सेट की बैटरी लेते हैं, आपको करना पड़ेगा। सर वहाँ पर जो ये इंसिडेंट हुआ है, इसमें सर सरकार का फेलियर है या नहीं है सर? ये हम आपसे इंटेलिजेंस को लेके बार बार बात कही जा रही है, इसका जवाब चाहिए। जी देखिए, ऐसा है कि, और ये भी समझाइए, ये इंटेलिजेंस और एक्शनेबल इंटेलिजेंस कैसे डिमार्केट किया जाता है? जैसे हमारे टाइम पे इंटेलिजेंस कैसा आता था कि नवंबर के महीने में ब्रिगेड सेक्टर में इन्फिल्ट्रेशन होने की संभावना है। जो इंटेलिजेंस होता है 3-4 किस्म का होता है। एक तो होता है ह्यूमन, दैट इज ह्यूमन इंटेलिजेंस, जब आपके खुफिया जासूस आपको कुछ बताते हैं। दूसरा होता है सोर्स, जो सिविलियन पॉपुलेशन से आप लोग पैसा देते हैं या कुछ भी देते हैं या मोटिवेट करते हैं। तीसरी चीज होती है ईएंट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, कि मैं आपकी ईमेल, राइट, मैं आपकी ईमेल पे ध्यान दूं, आपके फोन को हैक करके। चौथी होती है सिग्नल इंटेलिजेंस, आप फोन करेंगे तो मैं आपका फोन टैप करूंगा, इस तरीके से। तो 3-4-5 किस्म की इंटेलिजेंस होती है जिससे पता लगता है। क्या हमें पता चलना चाहिए था कि ये पहलगाम में अटैक हो रहा है? यस, दैट इज व्हाई द इंटेलिजेंस एजेंसीज आर देयर, टू फाइंड आउट कि अटैक हो रहा है, पहले पता लगे। हाउ डिफिकल्ट इट इज, इंटेलिजेंस ऐसे ही आता है। आपको इंटेलिजेंस हर समय टूटा फूटा मिलेगा। ये इंटेलिजेंस की जो बॉडी रेस करी जा रही है, ये इसलिए रेस करी जा रही है कि पाकिस्तान को एब्सॉल्व किया जाए उस क्राइम से लेकर। बिल्कुल इंटेलिजेंस फेलियर है तो नहीं, अमित जी आप असल में गलत कर रहे हैं। अमित जी आप गलत कर रहे हैं। सरकार को विवेक जी आपके मुताबिक, जी आपकी विजडम के मुताबिक, जी प्रचंड दंड देने के लिए पाकिस्तान को जी क्या किया जाना चाहिए? जो मेरा प्रधानमंत्री कहेगा वो किया जाना चाहिए। लेट द गवर्नमेंट डिसाइड, यहां खड़े होकर के हम वॉर मॉन्गरिंग ना करें। लेकिन जब सरकार जब वो कहेंगे ना, जब वो कहेंगे, पार्टीज की मीटिंग बुलाई है, जब वो कहेंगे तो कितनी बार विवेक श्रीवास्तव ने उनके किए हुए को सब्सक्राइब किया है, ये आप सब जानते हैं। पलटेंगे तो पाकिस्तान को 1 एंड फॉर ऑल इलाज करने के लिए आपकी बात हो गई, क्या करना चाहिए? रहा है इंटेलिजेंस का फेलियर रहा है, मुखबरी नहीं हो पाई। तो पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है? पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है? पाकिस्तान तो है ही है। तो फिर लेकिन तो मतलब आप कह रहे हैं ये लेफ्ट की आइडियोलॉजी को टो करते हैं, वामपंथी विचारक हैं, वामपंथी विचारक हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ दिनों में चाइना जाएंगे वामपंथी विचारक हैं, और वहां जहां मस्जिद तोड़ के टॉयलेट बना दिया जिनपिंग ने, और जहां कुरान का अपने हिसाब से तर्जुमानी करके वो दी गई है, जरा वहां भी घूम के आएंगे और समझे। आप मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, अब आपके पास। ठीक है भैया, इंटेलिजेंस का कोई मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सब कुछ मैं आपसे जानना, मैं अमित से बात कर रहा हूं। मैं सनातनी और नास्तिक नहीं हूं, मैं, मेरा नाम अमित फेलियर नहीं हुआ, सब सही था, मैं बेवकूफ आदमी हूं। चलिए मान लिया आपने, 26/11 ताली बजा दी इन्होंने, अपना मान लिया। 26/11 जब हुआ तब इंटेलिजेंस एकदम सक्सेसफुल था। ब्लास्ट पे ब्लास्ट जब हिंदुस्तान में हो रहे थे तब तो इंटेलिजेंस की वाह वाह क्या बात थी। आज इंटेलिजेंस को लेकर विवेक श्रीवास्तव बड़े ज्यादा चिंतित हैं,
और साथ में यह भी कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों के बीच में खाई बढ़ाने का मकसद आतंकवादियों का था और उसको कुछ लोग प्रोपोगेट कर रहे हैं। अगर वो अब्दुल कलाम हैं, अगर वो वीर अब्दुल हमीद हैं, तो इस देश का नागरिक और उन सब की तरफ से मैं यहां पर उनके चरण स्पर्श कर रहा हूं। लेकिन अगर वो धर्म पूछकर गोली मार रहे हैं तो हिंदू मुसलमान करने वालों को पहचानना पड़ेगा। हरे घास में जो सांप है उसको समझना पड़ेगा, वरना आपको कश्मीर भेजेंगे अगली बार। कॉन्स्टिट्यूशन लेके जाइएगा। बहुत धन्यवाद आप सभी का धर्म संकट में आज हिस्सा लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।